हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने हैं। मिज़ल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने पहली बार प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पहले ज़रा याद कर लीजिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की कॉपिंग का स्टेप है या प्रोसेस है, और उसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव करने का जो क्रेडिट जाता है वो मिज़ल्सन एंड स्टॉल को जाता है। पहली बार इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई के अंदर किया बाय यूजिंग हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन माइक्रोस्कोप, nitrogen isotopes. Let me tell you two things clearly. There are two isotopes of nitrogen, N14, N15. मीडियम से चूंकि ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन लेकर के अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल या अदर प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स जहां भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो बनाता है। तो एनसीईआरटी में बल्कि लिखा भी है कि प्रोटीन एंड अदर डीएनए एंड अदर कंपाउंड्स, प्रोटीन इंक्लूडिंग, इन्हीं से नाइट्रोजन लेकर के बनाता है। तो सबसे पहले मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया बेटा कि जो ई कोलाई है, एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ग्रो इन N15 जनरेशन। उन्होंने सबसे पहले ई कोलाई को बहुत टाइम तक N15 जनरेशन में ग्रो कराया, N15 मीडियम में ग्रो कराया, मल्टीपल जनरेशन्स तक N15 मीडियम में ग्रो कराया फॉर मेनी जनरेशन्स, और उसके बाद उन्होंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया N14 मीडियम में, देन ट्रांसफर टू N14 मीडियम, और फिर उसमें वो डीएनए के पैटर्न को सेंट्रीफ्यूगेशन करके पता लगाया कि क्या होता है। मैं आपको मेन वर्ड्स बताता हूँ बिकॉज हमारा जो एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स का टारगेट है वो है क्विक रिवीजन के लिए आपके पास एक कॉम्पैक्ट वीडियो देना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कि उन्होंने सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में किया, CaCl ग्रेडियंट में किया। आपको पता होगा सीजियम इज द एलिमेंट विद हैवीएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी के साथ का जो है, और उसको CaCl ग्रेडियंट में यूज करके उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अलग अलग बैंड बनते हुए देखा और डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव किया। एक बार मैं आपको ये सारी बातें इधर समराइज कर रहा हूं कि ये प्रोसेस चलती कैसे है। सो बेटा लेट मी शो यू दिस। हुआ क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने एक बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो कराया। तो जब N15 मीडियम में कोई बैक्टीरिया लगातार ग्रो करता रहेगा और उसका डीएनए हम सैंपल करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका ये वाला स्ट्रैंड भी 15 है, ये वाला स्ट्रैंड भी 15 है। समय में चलते चलते अगर हम इसको सैंपल में ड्रॉ करेंगे तो एक ही बैंड मिलेगा और हम उसको N15 बैंड बोलेंगे। थोड़ी देर बाद जब हमने उसको 14 में ट्रांसफर कर दिया तो हमने क्या देखा कि इसी बैक्टीरिया के अंदर अब दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। ये 15 वाले स्ट्रैंड हैं, लेकिन इन दोनों पर 14 का स्ट्रैंड बन करके तैयार हुआ। यानी अब इसके पास एक ही तरह का बैंड बनेगा, थोड़ा बड़ा बैंड हो जाएगा, लेकिन ये बैंड N14 बैंड है, हाइब्रिड बैंड कहते हैं। फिर हमने बैक्टीरिया को अगेन 20 मिनट बाद, चूंकि एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन 20 मिनट की होती है, फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। हमने निकाल के देखा अब ये 4 स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं, जिसमें से 2 स्ट्रैंड 15 के थे डॉक्टर्स और 2 स्ट्रैंड 14 के थे। अब इन सभी पर 14 बन गया है। दूसरी बार 14 14 14 और 14। अब अगर आप यहां आकर चेक करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अब इसके मीडियम में 2 स्ट्रैंड बन चुके हैं, लाइट वाला अलग, हाइब्रिड वाला अलग। यानी एक स्ट्रैंड N14 बना है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड N14 बना है। ऐसे ही अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि 40 मिनट बाद क्या होगा वो निकाल कर देखिए, और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पर 100% हैवी डीएनए, फिर यहाँ वो 50% बचा, फिर यहाँ वो
25% बचते हुए दिख रहा है, और आप इसको समझ पाएंगे कि हैवी डीएनए का अमाउंट कैसे घटता जा रहा है। एंड दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। टेक केयर बेटा।